नमस्कार, केएच लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू गोंडल। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि शाम के समय रोजाना हम आपके बीच में हाजिर होते हैं और पूरे दिन जो खबर सुर्खियों में रही उस खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाजपा को जिस बात का डर सताता था वही अब सच होता दिख रहा है। कंगना रनौत हिमाचल की राजनीति में अब सिर्फ सांसद की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहती। अब उनकी नजर सीधे सीधे शिमला के ओकओवर तक पहुंच चुकी है, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। और जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया तो इनकार करने के बजाय उन्होंने बात को बड़े आराम से केंद्र पर टाल दिया। साफ संकेत है, कंगना अब हिमाचल की सीएम बनने का सपना देख रही है। मेरी तरफ से विनती है। क्या भाजपा अगले चुनावों में कंगना रनौत को मुख्यमंत्री का चेहरा पेश कर सकती है? देखिए, मुझे जो है मुझे एक बात समझ आ गई है कि ये एक जो है एक तरह से सरकार, एक तरह से सामाजिक काम करने जैसा काम है। इसमें आपका कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपका पर्सनल एम्बिशन होगा तो कहीं ना कहीं आप इस जॉब से जो है वो, और आप भी अब एक तरह से एक पीड़ा में रहेंगे कि आप किसको, ये संभव ही नहीं है। तो जिस काम में मुझे लगाया जाएगा और जो काम मुझे दिया जाएगा वो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो काम पूरा संपन्न करने की मैं कैपेबिलिटी रखती हूँ। और ये बात जो है, ये चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे मैं बचपन से घर के लोग जानते हैं कि कंगना जो है जो काम अगर ठान ले करने की तो वो करके दिखाती है। इस बयान के बाद भाजपा खेमे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बॉलीवुड से राजनीति में आई सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे भविष्य में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद की दावेदार बन सकती है, तो कंगना ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जिस काम में लगाया जाएगा, जो जिम्मेदारी दी जाएगी, वो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से पूरा करने की काबिलियत रखती हूँ। कंगना का कहना है कि जनता ने उन्हें अपार प्रेम और विश्वास दिया है और अगर संगठन चाहे तो वे किसी भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार है। यही बयान अब उनके राजनीतिक भविष्य की ओर बड़े संकेत देता है। याद दिला दें, कंगना ने हाल ही में मंडी सीट से कांग्रेस के नेता और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को करारी शिकस्त दी थी। उस अप्रत्याशित जीत ने पहले ही प्रदेश की राजनीति को हिला कर रख दिया था। अब मुख्यमंत्री पद पर दिए बयान ने साफ कर दिया है कि कंगना खुद को सिर्फ सांसद तक सीमित नहीं रखना चाहती। कंगना के इस बयान से भाजपा के भीतर हलचल तेज हो गई है। पार्टी के भीतर जहां कुछ लोग उन्हें नई पीढ़ी की नेता के तौर पर देख रहे हैं, वहीं पुराने और वरिष्ठ नेताओं में असहजता साफ झलक रही है। खासकर जयराम ठाकुर और अन्य दिग्गज की मौजूदगी में कंगना का ये बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या भाजपा नेतृत्व सच में कंगना को बड़ी भूमिका देने की तैयारी कर रही है? आपदा के दौरान क्षेत्र में सक्रियता को लेकर विपक्ष ने कंगना पर सवाल उठाए थे। इस पर कंगना ने साफ किया कि वे मंडी के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की और बताया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को अब तक 10,000 करोड़ रुपए की आपदा राहत दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री के दौरे पर 1500 करोड़ रुपए और जारी हुए हैं। कंगना मंडी के सेरी मंच पर आयोजित विश्व शांति यज्ञ में भी शामिल हुई। यहाँ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। कंगना ने कहा कि आयोजन प्रदेश की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना का प्रतीक है। साथ ही कंगना ने मीडिया से रूबरू होते हुए बयान दे दिया कि केंद्र में 2024 से पहले रही सरकारों ने हमेशा हिमाचल को नजरअंदाज किया है, जबकि पीएम मोदी अब तक विभिन्न किश्तों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए दे चुकी है। केंद्र की ओर से मिल रही इस मदद के लिए हिमाचल सरकार को पीएम मोदी व केंद्र सरकार के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, न कि सहायता पर कोई टिप्पणियां करनी चाहिए। 1500 करोड़ उन्होंने इस विजिट पे दिया है और उससे पहले भी 2200 करोड़ की राशि आई है, उससे पहले 2300 करोड़ की राशि आई है, उससे पहले 1800 करोड़ की राशि आई है। तो हर एक जो स्टेट होती है उसका अपना अपना रेवेन्यू होता है। उस रेवेन्यू के अनुसार उसका जो है डिज़ास्टर फंड होता है। उस डिज़ास्टर फंड से 100 गुना मल्टीप्लाई करके हमें डिज़ास्टर फंड मिला है। तो हमें एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हमें किसी तरह की एक दिखानी चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। जिस तरह से हमारी छोटी सी स्टेट को आज तक किसी ने एक नज़र दी नहीं थी 2014 से पहले,
कहीं किसी पीरियड ज़माने में रह रहे थे। आज हमें 10,000 करोड़ तक की राशि आ गई है, चाहे वो किश्तों में आई हुई है। अब वो इनकी सहूलियत के हिसाब से तो सौंप नहीं देंगे कि लो आपको, मगर 10,000 करोड़ की राशि जो है लगभग आ चुकी है अब तक पूरे इसमें। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ तो कंगना सीएम बनने के सपने देख रही है, दूसरी तरफ हिमाचल में आई भीषण आपदा में वो गायब रही। आपदा के बाद से अभी तक कंगना का आज ये दूसरा दौरा रहा। जब पहले वो हिमाचल के दौरे पर आई थी तो कहकर चली गई कि मैं पहुंच तो जाती हूं, मेरा काम है केंद्र से राहत कोष लेकर आना। मेरे पास अपना ना तो कोई फंड है, ना ही कोई अधिकारी है और ना ही कोई कैबिनेट रैंक। यानी कि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने आती है और वापस चली जाती है, जिसके बाद कंगना काफी चर्चा में रही। लेकिन आज एक बार फिर कंगना के सीएम कुर्सी को लेकर दिए बयान ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में बना दिया है। आमतौर पर कंगना की चर्चा विपक्ष या जनता में होती थी, लेकिन आज के उनके इस बयान के बाद उनकी अपनी ही पार्टी भाजपा में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वहीं आपदा में गैर मौजूदगी को लेकर पूछे गए सवाल पर कंगना ने कहा कि हिमाचल में हीन भावना के ग्रस्त कुछ लोग उनके बारे में जनता को भड़काने में लगे हुए हैं, जबकि वो आज दूसरी बार आपदा के दौरान मंडी क्षेत्र की जनता के बीच पहुंची है। इस मौके पर सांसद कंगना ने पीएम मोदी की ओर से किए गए कार्यों की भी जमकर सराहना की और उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने इस अवसर पर केंद्र सरकार की योजना एक पेड़ मां के नाम लगाने के और अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से आह्वान किया। कंगना रनौत का ये बयान हिमाचल की राजनीति के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि आने वाले समय पर गहरी भूमिका का संकेत भी माना जा रहा है। जहां एक तरफ प्रदेश आपदा से जूझ रहा है और जनता अभी भी राहत की उम्मीदों में है, वहीं दूसरी तरफ कंगना के सीएम सपने ने भाजपा के भीतर ही सियासी समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। जयराम ठाकुर जैसे पुराने दिग्गजों की मौजूदगी में क्या भाजपा सचमुच कंगना को भविष्य में फेस बनाने का जोखिम उठाएगी, या फिर ये सिर्फ कंगना की महत्वाकांक्षा है जिसे वे धीरे धीरे सामने ला रही है। हिमाचल की सियासत अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। कंगना के पास है स्टारडम, जनता का एक वर्ग और केंद्र की नजदीकी, लेकिन दूसरी तरफ है अनुभव की कमी, आपदा के समय उनकी नदारदी और संगठन के भीतर की खींचतान। आने वाले वक्त में यह साफ हो जाएगा कि हिमाचल की राजनीति में कंगना रनौत एक क्षणिक आकर्षण साबित होगी या फिर वाकई मुख्यमंत्री कुर्सी की असली दावेदार। फिलहाल इतना तय है कि कंगना ने अपने इस बयान से हिमाचल की सियासत में भूचाल ला दिया है और अब सबकी निगाहें भाजपा हाईकमान पर टिकी है कि वो इस भूचाल को कैसे संभालते हैं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।